नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीर गाथा सीरीज में हम आपको बताएंगे कि आल्हा के भाई मलखान राजा पार्थ को हराकर सिरसागर के राजा कैसे बने। पारत कौन थे? चंदेल वंशी। राजा परमाल मलखान को सिरसागर भेजने से क्यों मना करते थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। आल्हा को बड़ा भाई मानकर ऊदल, मलखान, ब्रह्मा और ढेवा उसकी आज्ञा को पिता की आज्ञा मानकर पालन करते थे। मलखान ने आल्हा से शिकार खेलने जाने की अनुमति मांगी। आल्हा ने समझाया कि बेवजह कहीं किसी से लड़ाई हो जाएगी, अपने क्षेत्र में ही शिकार खेल लो। अभी मांडवगढ़ की लड़ाई से अपनी सेना उभर नहीं पाई है। मलखान ने कहा, दादा मैं शिकार खेलने जा रहा हूं, अकेला जाऊंगा, सेना को ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आल्हा ने अनुमति देते हुए समझाया कि किसी से उलझना मत। मलखे बोला, दादा पहली गलती पर ध्यान नहीं दूंगा, दूसरी बार किसी ने छेड़ा तो क्षमा कर दूंगा, पर तीसरी बार गाली दी तो मुंह में तलवार घुसा दूंगा। इस तरह मलखान अकेला ही शिकार खेलने निकल पड़ा। दूर तक जंगल में भटकता रहा, परंतु कोई शिकारी पशु न मिला। दोपहर बाद एक हिरण दिखाई दिया। मलखान ने तीर मारा, हिरण गिर गया। मलखे हिरण के पास पहुंचा तो सिरसागढ़ का राजा पारठ अपने घोड़े पर आ पहुंचा। बोला, मेरे शिकार को तुमने क्यों मारा? मैं इसे घेर कर ला रहा था, तब तुमने इसे क्यों मारा? मलखान बोला, मैंने मारा तो मेरा हो गया, पहले तुम मार देते तो मैं कुछ न कहता। पर तुम हो कौन? पारठ तो नया नया राजा बना था। क्रोध से कांपने लगा। बोला, मैं सिरसा का स्वामी हूं, मेरा नाम पारठ है, दिल्लीपति पृथ्वीराज का भतीजा हूं, पर तुम मेरे राज्य में क्यों घुसे? तुम कौन हो? मलखान ने कहा, मेरा नाम मलखान है, महोबा का राजकुमार हूं। यह क्षेत्र महोबा की सीमा में है, तुम्हारे बाप का नहीं है। पारत सिंह ने कहा, पहले यहां बछराज का राज था, उसके मरने के बाद दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान ने जीतकर इसे अपने राज्य में मिला लिया और मुझे यहां का शासन सौंप दिया। यह सुनकर तो मलखान बिफर गया, तो यह मेरे ही पिता का है, मैं बछराज का ही पुत्र हूं। पारत सिंह ने कहा, तो मैं पहले तेरा शिकार करता हूं, पहले अपने मन की निकाल ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। मलखान ने कहा, पहला वार तुम ही करो, हम तो कभी पहला वार नहीं करते, भागते हुए के पीछे नहीं भागते, निहत्थे शत्रु को नहीं मारते, स्त्री पर हथियार नहीं उठाते। लो करो पहला वार, मैं हूं तैयार। पारथी सिंह ने भाला मारा, मलखे ने बाएं होकर वार बचा लिया। फिर उसने सांग उठाकर फेंकी तो मलखान की घोड़ी हट गई और सांग धरती पर गिरी। क्रोध में पारठ ने तलवार निकाल ली, बिल्कुल निकट जाकर तलवार की चोट की। मलखान ने अपनी ढाल से चोट बचाई और वार किया। कुछ देर खटाखट तलवारें बजीं, परंतु मलखे की घोड़ी ने अगले दोनों पांव उठाकर पारठ के घोड़े पर आक्रमण किया तो घोड़ा उलटे पांव भागा। मलखान तो बता ही चुका था कि भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करते। अब मलखान अपना मारा हुआ शिकार लेकर चला आया। महोबे आकर उसने आल्हा को सारी कहानी सुनाई, फिर सिरसा पर अपने अधिकार की बात कही। आल्हा ने कहा, उस विषय पर तो बात राजा परिमाल से होनी चाहिए, ये दो राज्यों का मामला है, नीति का प्रश्न है, आप राजा से चर्चा करो। राजा परिमाल का दरबार इंद्र के समान शोभित था। मलखान ने प्रवेश करते ही प्रणाम किया और फिर राजा के समीप पहुंच गया। राजा परिमाल ने उसे अपने निकट बैठा लिया और पूछा, बेटा मलखान, आज क्या समस्या आ गई? क्या किसी ने अपशब्द कहे या मुझसे कुछ लेना चाहते हो? बिना संकोच कहो बेटे, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। ब्रह्मानंद से पहले तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे पराक्रम से आज महोबे की शान है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। तब मलखान ने कहा, सिरसागढ़ पर मेरे पिता का राज था, मैं अपना राज वापस लेना चाहता हूं, आप युद्ध की अनुमति प्रदान करें। राजा परिमाल समझाने लगे, तुम महोबे के राजकुमार हो, शांति से अपने राज्य में मौज करो, सिरसा की इच्छा ही मत करो। दिल्लीपति पृथ्वीराज से शत्रुता करना हमें भारी पड़ सकता है, बैठे बिठाए हम मुसीबत मोल क्यों लें? मलखान की समझ में कोई उपदेश नहीं आया। उसकी तो एक ही रट थी कि हमारे जवान होते हुए हमारे हिस्से पर कोई और राज क्यों करे, यह हमारी शान के विरुद्ध है। अतः वह तो युद्ध की अनुमति के अतिरिक्त कुछ और सुनना ही नहीं चाहता। मलखान बोला, मैं खुद आग में कूदना चाहता हूं। आज की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। इससे आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें।
और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें। धन्यवाद।